द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौरक्षा के नाम पर एक बार फिर से एक मुस्लिम की बलि चढ़ा दी गई। पीट पीट कर बेरहमी से एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या कर दी गई। इन गौरक्षकों ने जो अपने हाथ में कानून ले रखे हैं, उन्हें व्यापारी और दो तस्कर में फर्क नहीं मालूम होता है। और फिर इन लोगों ने जो खूनी तांडव खेला है, इस बार घटना कर्नाटक की है। कर्नाटक के रामनगर में एक मुस्लिम व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके पास मवेशी पाए गए थे। जबकि उस व्यापारी के पास दस्तावेज थे, उसने दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन गौरक्षकों का झुंड उन पर टूट पड़ा और इतना पीटा, इतनी बेरहमी की कि उनकी जान निकल गई। अभी आप जुनैद और नासिर हत्याकांड भूले भी नहीं होंगे, जिसमें मोनू मानेसर जैसे गौरक्षकों की तलाश पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरा यह मामला कर्नाटक में हुआ है और फिर से भाजपा शासित राज्य में इस तरीके की घटना हुई है, जहां पर गौरक्षकों का आतंक फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एक मोनू मानेसर था और इस मामले में पुनित नाम के व्यक्ति की तलाश हो रही है। पुनित पर आरोप लगे हैं कि इनके ही ग्रुप ने उस मुस्लिम व्यापारी की हत्या कर दी है, पीट पीट कर हत्या कर दी है गौरक्षा के नाम पर। इतने चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, इसमें खबरें भी आई हैं। लेकिन उससे पहले आप कुछ ट्वीट देखिए, क्या बताया जा रहा है। आलिशा खान ने एक ट्वीट किया है। कर्नाटक में मवेशी व्यापारी इदरिस पाशा की कथित तौर पर गौरक्षकों ने हत्या कर दी। प्राथमिकी के अनुसार इदरिस ने खरीद के दस्तावेज दिखाए, लेकिन आरोपी पुनीत ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और 2 लाख रुपए की मांग की, या उसे और उसके 2 साथियों को मारने की धमकी दी। इस संबंध में जो जानकारी आ रही है, जो खबरिया वेबसाइट्स हैं, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, हर जगह अब खबरें चलने लगी हैं। इदरिस की हत्या की गई है और पुनीत के गैंग पर आरोप लगा है, क्योंकि गौरक्षा वाले भी गैंग बनाकर घूम रहे हैं। इस संबंध में कई तस्वीरें, वीडियोज भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। और इस मामले में यह भी कहा जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसे शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि हमलावरों ने पाशा को पाकिस्तान जाने के लिए कहा। बाद में पाशा और उसके 2 साथियों का गौरक्षकों ने पीछा किया और उन पर हमला किया। पाशा घायल हो गया, फिर उसकी जान चली गई। तमाम तरीके की खबरें अभी सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं, क्योंकि एक बार फिर से गौरक्षकों ने मुसलमान को अपना शिकार बनाया है। सदफ आफरीन ने भी ट्वीट किया है, इसमें आप देखिए। कर्नाटक के रामनगरम में पशु व्यापारी इदरिस पाशा को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इदरिस ने मवेशी खरीद का डॉक्यूमेंट भी दिखाया, पर गौरक्षा दल के नेता पुनीत केरहल्ली ने इदरिस पाशा से 2 लाख की डिमांड की। इदरिस ने पैसे देने से मना कर दिया, तो पुनीत और उसके साथी ने इदरिस को बेरहमी से पीट डाला और फिर उसकी हत्या कर दी। गाय के नाम पर पैसे की वसूली करते हैं और जो पैसे नहीं देते उसकी हत्या कर देते हैं ये लोग। परिजनों ने थाने के सामने इदरिस की लाश को रखकर प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भीड़ ना जाने और कितनों की हत्या करेगी। दुख की बात तो यह है कि इन गुंडों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। वैसे बजरंग दल वाले, हिंदू संगठन से जुड़े कट्टरपंथी सोच वाले ऐसे नए नए लड़के जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस उनका साथ देने लगती है। जिस तरीके से मोनू मानेसर वाला मामला है कि कैसे जुनैद और नासिर को गाड़ी में बंद कर फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी और फिर उसे पुलिस के हवाले करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन दोनों मुस्लिम युवकों की जान बचाने की बजाय उन्हें वापस उन्हीं दरिंदों के हवाले कर दिया था और फिर इस गैंग ने कहीं दूर ले जाकर उन दोनों की बलि चढ़ा दी। और ऐसे में पुलिस वो सबसे पहले मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन मोनू मानेसर अब तक शिकंजे में नहीं आया। वो खुला अभी भी कहीं घूम रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। जबकि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी तो पता चला कि मोनू मानेसर को तो गांव में लोग हीरो मानते, पुलिस भी उसके प्रभाव में है और उसके रसूख कितने हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर का हो या प्रशासनिक स्तर का हो, हर जगह मोनू मानेसर का बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी पैठ है और शायद इसी वजह से उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ अब कर्नाटक में ठीक ऐसा ही मामला सामने आ गया है,
जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, जबकि वह मवेशी का व्यापारी था। जो मवेशी उसने खरीदे थे उसके दस्तावेज थे, कागज थे, बावजूद इसके उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर इदरीस की हत्या कर दी गई। तो ऐसे मामले में पुलिस अब तक पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। परिजन पुनीत नाम के ऐसे गौरक्षक और उसके गैंग पर आरोप तो लगा रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक इसमें कोई एक्शन नहीं ले पाई है। पुनीत गिरफ्तार नहीं हो पाया है। सवाल तो उठेंगे, क्या यह भी मोनू मानेसर की तरह सुरक्षित घूमता रहेगा? क्या इसे भी संरक्षण प्राप्त होगा कर्नाटक में? क्योंकि गौ तस्करी के आरोप में किसी की भी बलि ले लेने की छूट ऐसे गोरक्षकों को अगर दे दी गई है तो यह समाज के लिए बेहद खतरनाक है। पुलिस की ड्यूटी क्या है? ऐसे मामले में पुलिस क्या करती है? जब कोई भीड़ किसी को पीट रही होती है तो उस वक्त पुलिस कहां चली जाती है? क्या उन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाती कि ऐसे लोगों की कम से कम जांच तो कर ले? वो जब दस्तावेज दिखा रहे, उनके साथ अगर घटना घट रही है तो उनको बचाने की जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। ऐसे गौरक्षा के नाम पर इंसानों का खून पीने लगे हैं, तो ऐसे गौरक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर उनका साथ देना चाहिए? वैसे भी गौरक्षा का काम पुलिस का है, इसलिए गौरक्षक सिर्फ एक इंफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन ये लोग पुलिस को अपना इंफॉर्मर बना चुके हैं, खुद गौरक्षा के नाम पर किसी की जान ले लेते हैं, पुलिस इन पर कार्रवाई तक नहीं करती है। यह गंभीर सवाल है। आप अपने स्क्रीन पर जरा आज तक की खबर देखिए, क्या जानकारी दी गई है। हेडलाइन में है, कर्नाटक में मवेशी व्यापारी का मर्डर, परिवार का आरोप गौरक्षकों ने मारा। आज तक के खबर के मुताबिक भी परिवार का आरोप है कि पुनीत ने इदरीस के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुनीत केरहल्ली को नामजद किया है। वहीं इदरीस की हत्या के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। परिवारीजनों और गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग सड़क पर बैठ गए और इंसाफ की मांग करने लगे। अब पुलिस से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो इंसाफ करें, क्योंकि मोनू मानेसर मामले में तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई नहीं, जुनैद नासिर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसे जिंदा जला दिया गया। तो इस केस में सिर्फ खाना पूर्ति ही अभी तक हो पाई, वैसे कोई आरोपी पकड़े नहीं गए, एक का दुक्का को छोड़ करके। तो ऐसे में 5-5 हजार रुपए इनाम की घोषणा भी की गई, लेकिन अब तक कोई शिकंजे में नहीं आया। मतलब केस की लिपापोती होगी क्या? सवाल तो यही है। और इसी मामले में पुलिस इन लोगों को समझाने लगी, लेकिन सिर्फ नामजद हुआ है, FIR दर्ज किया गया है, लेकिन पुनीत की गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गौरक्षा के नाम पर कितने मुसलमानों की बलि चढ़ाई जाएगी? आप जानते हैं कि इससे पहले भी कितने मुसलमानों की बलि इन गौरक्षकों ने चढ़ा दी है, जिसमें अखलाक, पहलू खान, जुनैद, रकबर, बहुत सारे नाम हैं। कई मामले रिपोर्ट हुए, कई मामले रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन मुसलमानों को हर बार गौ तस्कर की निगाह से देखने वाले इन गौरक्षकों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? इन लोगों को कब उचित कार्रवाई कर सजा दिलाई जाएगी? क्योंकि ऐसे लोग जानबूझकर मुसलमानों से चिढ़ने के चक्कर में उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनकी बलि चढ़ा देते हैं। तो इन पर कार्रवाई की जरूरत है, और कर्नाटक का यह नया मामला है जो काफी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास मवेशी खरीदने के दस्तावेज भी थे, बावजूद इसके पुनीत और उसके गौरक्षा गैंग ने इन पर हमला कर दिया। पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ी और बाद में इदरीस की जान चली गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।